हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो हाँ, ये वही ब्लॉग है जिस ब्लॉग का आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था आपको और मुझे खुद। और इस ब्लॉग के लिए ही इतने सारे ब्लॉग की सीरीज़ बनी थी। जो आज ब्लॉग है, मेन ब्लॉग, जो शादी का ब्लॉग है। और यहाँ पे आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही हैं लेडीजें। तो ये लेडीजें यहाँ पे नाचू हो रहा है। लड़के को शादी से पहले, जाने से पहले यहाँ पे मंडप के नीचे नहलाया धुलाया जाता है, उसको रेडी किया जाता है। और ये है दूल्हा। कहीं से लग रहा है शकल से अभी भी ये छोटा ही है और अकल से भी छोटा है। इसकी दुल्हन भी ऐसी है, दोनों बच्चे ही हैं और लड़ते भी ऐसे ही हैं। सो ये इनका ब्लॉग है। इनका बचपना ऐसे ही बना रहा है। शादी तो होती रहती है सबकी, जैसे हम लोग का बचपना बना हुआ है। सो यहाँ पे नाचू हो रहा था और नाचू होने के बाद लड़का रेडी होगा। उसको पूरे मतलब नए कपड़े, हर चीज़ नया पहनाया जाता है। उसके बाद वो पूरा अच्छे से रेडी होता है और मंडप से फिर वो प्रणाम करता है भगवान को। फिर उसके बाद वो निकल के आता है मतलब बारात जाने के लिए। और ये आप गाड़ी देख सकते हो। तो गाड़ी के लिए आप ना एक कमेंट ज़रूर करना कि गाड़ी आपको कैसी लगी भाई, क्योंकि गाड़ी का जो डेकोरेशन था ना, ये सब मैंने डिसाइड किया था भाई। बहन का, भाई की शादी में बहन का बहुत रोल होता है। बहन अपना सारा अधिकार जमा सकती है। उसको गाड़ी कैसी चाहिए, घर का डेकोरेशन कैसा चाहिए, हल्दी मेहंदी, मतलब हर चीज़ का अपना पूरा अधिकार जमा सकती है बहन। भाई की शादी में इतना अधिकार होता है। तो गाड़ी का डेकोरेशन का जो ये था ना, मैंने बताया था। तो ये मुझे ना गाड़ी, वो जो उसमें पूरा फ्लावर लगे रहते हैं ना, वो गाड़ी मुझे नहीं पसंद थी। मुझे इस टाइप की एंटिक गाड़ी पसंद थी भाई। पैसा तो बहुत लगता है इस टाइप गाड़ियाँ रेडी करवाने में, बट एंटिक बहुत लगती है। सच बताऊँ, बहुत एंटिक लगती है। आप भी ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हो और लास्ट में मैं फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी अगर आपको चाहिए होगी। तो आप इस तरह की गाड़ी डेकोरेट करवा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ऐसी गाड़ियाँ। और दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। तो गाड़ी भी उससे अच्छी खूबसूरत होगी, तभी तो उसमें बैठ के वो आएंगे और जाएंगे, तभी तो अच्छा लगेगा। सो आपने जैसे गाड़ी देख ली है कि आपको गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो चलिए अब आपको दूल्हे को दिखाते हैं कि दूल्हा कैसा लग रहा है और दूल्हे को रेडी कौन कर रहा है। तो आज यहाँ पे पांडे जी अमन को रेडी कर रहे थे, क्योंकि पांडे जी जीजा है और अमन साला है। तो ये जो मेरे लिए मूवमेंट था ना, ये बहुत स्पेशल था। मुझे लगा मुझे इस चीज़ को कैप्चर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कैप्चर किया। मुझे लगा कि ये ना बहुत ही प्यारा मूवमेंट था मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड भी था। जब सबने बोला कि मनीष रेडी करेंगे, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे तो था कि मैं रेडी करूँगी, बट मनीष का ऐसा नहीं पता था। फिर बाद में पता चला कि जीजा करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, और थोड़ा सा वो भी था। तो क्योंकि अमन से जो मेरा बॉन्ड है ना, वो बहुत अलग है। और जब मनीष वो चीज़ कर रहे थे ना, तो वो मतलब मैं आपको वो चीज़ शायद मैं वर्ड्स पे नहीं बता सकती। बस ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त, और दोनों जन को एक साथ देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़। और आप सब यहाँ पे बताना मेरा भाई कैसा लग रहा था दूल्हे पे। और इसकी ये ड्रेस हम लोग ने इतने बार चेक की है, निकाली है। तो हम सब ने तो बहुत बार देखी थी इसको, बट आज उसको फुल पूरे लुक में जो मैंने देखा ना, और जब मैं इसको रेडी कर रही थी ना, तो मेरे को मतलब खुद अजीब सा फील हो रहा था कि आज ये दूल्हा बन जाएगा। इसकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट पर्सन आ जाएगा जो मेरी लाइफ में है। क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ ना, तो पता चल जाता है कि एक हस्बैंड वाइफ कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक दूसरे की लाइफ में। पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है इस चीज़ से। तो वो चीज़ बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब शायद मैं उस एहसास को बता नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल पल था। और शायद सिर्फ ये ब्लॉग या ये सब चीज़ बनाने का, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने का सिर्फ मेरा एक ही था कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप सब जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, उन सबसे सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, ये इंसान मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और इस इंसान की लाइफ में जो आ रहा है ना, वो भी मेरे लिए सिर्फ इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और टचवुड मेरी भाभी का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे हम लोग का सबका डांस स्टार्ट हो गया था। सबने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, फिर उसके बाद हम सबका डांस स्टार्ट हो गया था। तो आप डांस एंजॉय करो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो घर से हो रही थी अब बारात की विदाई दुल्हनिया लेने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी दुल्हनिया लेने के लिए, अपने भाई की दुल्हनिया, अपने ब्रदर की दुल्हनिया। सो नाचते गाते चलते हैं और दुल्हन लेके आते हैं।
आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ थीं, 30 से ऊपर गाड़ी हो गई थी। सब फूफा जी ने जितनी भी थी सब 4 व्हीलर की थी, क्योंकि कोई भी बस से आना प्रेफर नहीं करता, सबको अपनी अपनी पर्सनल कार चाहिए होती है। तो फूफा जी ने इतनी गाड़ियाँ की थी ना, उसके बाद भी कुछ गाड़ियाँ कम पड़ गई थी तो फिर अलग से बुलवानी पड़ी थी। और हम लोग थे अपने भाई के साथ, उसके साथ थे हम लोग। और चलिए आपको दिखाते हैं, अपना सफ़र एंजॉय करते हैं। और हम लोग लेने जा रहे थे दुल्हन को, और जिस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिस पल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मुझे, और शायद मुझे ना अपनी शादी के बाद शायद किसी शादी की जितनी एक्साइटमेंट है ना, वो सिर्फ इस शादी की थी, अपने भाई की शादी की। और साईं की भी है, साईं की भी शादी की एक्साइटमेंट होगी, बट अभी मुझे साईं की शादी से पहले साईं की पढ़ाई, साईं की जॉब, इन सब का लगता है। मुझे अभी साईं की शादी का लगता ही नहीं है, मुझे सिर्फ अमन की शादी का था। और बस था कि मुझे इसकी शादी बहुत मतलब अच्छे से हो जाए, और अपनी शादी के बाद सिर्फ इसी शादी का वेट था। और इसी शादी का ऐसा था कि मुझे बस मैं बहुत जी भर के इंजॉय कर लूँ, और वो चीज़ मैंने बहुत की है जी भर का। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत इंजॉय की। ये मेरे लिए बहुत सिर्फ एक शादी नहीं था, मेरा एक इमोशन था, शायद मेरा एक ड्रीम भी आप बोल सकते हो कि बस ये हो जाए, ये मेरे लिए ऐसा था। और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, सिर्फ भाई से नहीं भाभी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, शायद इसलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ये शादी भी और ये जितने भी मूवमेंट है जो आपने मुझे देखा होगा, ये नॉर्मल मूवमेंट भी है जो मैं इन्जॉय करती हूँ ना, वो सब आप देख रहे हो। मैं बहुत इन्जॉय किया अपने भाई की शादी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब आप दिल से खुश होते हैं ना, तो वो आप हर पल को जीते हो। तो आप इसको देख सकते हो, ये हम लोग तो खुश थे, ये भी खुश था। तो ये होता है ना कि जब आप सच में दिल से खुश होते हो तो आप हर पल में आपको खुशी दिखेगी। आप सो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, अब चलते हैं बारात पे।
फिर चलिए हम लोग पैलेस पे एंट्री किया। तो एंट्री करने पे सबसे पहले दर्शन हुए राजा धीराज महाराज गजानन के, और इनके दर्शन होने से सब पता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इनका जीवन बहुत अच्छा होगा दोनों का बस। और फिर यहाँ पे हमारे राजा दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी थी, और आज के दिन यही राजा हैं और भाभी हमारी रानी है। सो इनकी एंट्री हो चुकी थी और इनकी एंट्री बहुत ही प्यारी हुई थी, और जब इसको लेके जाएंगे ना अंदर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए इसको साथ चलते हैं और थोड़ा सा स्पेशल मोमेंट एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पे इसको ऐसे पूरा कंधे पे उठा के, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ जैसे भी मैंने देखा मनीष को देखा था और अपने फूफा जी लोग को देखा था, तो ऐसे एंट्री हुई, वहाँ पे द्वार चार हुआ और अब इसको स्टेज पे ले चलते हैं। तो स्टेज पे हम सारी बहनें इसको लेके चल रहे थे, और चलो स्पेशल बहुत ही प्यारा मोमेंट था जब हम लोग इसको स्टेज पे लेके जा रहे थे। उसके बाद तो ये भाभी के साथ ही आ जाएगा, हम लोग का बस काम यहीं तक है कि इसको यहाँ से स्टेज तक छोड़ दे, और क्योंकि इसके बाद तो ये भाभी के साथ ही आने वाला है। सो वो मोमेंट ना आप अच्छे से इंजॉय करना जब ये भाभी के साथ आएगा, और क्योंकि उसके बाद ना कोई भी मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, बस आप इंजॉय करना इस पल को, और आप भी इस पल को जीना, बहुत अच्छा लगेगा। तो जयमाला होने के बाद अब वर को लेके जाया जाएगा मंडप के नीचे, और वहाँ पे होगी शादी, और इनकी माँ लेने आती हैं। और ये मुझे ज़्यादा याद तो नहीं था क्योंकि मैं फ़र्स्ट शादी जो है जो मैं पूरी देख रही हूँ, तो आप भी देखो और मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होगा। तो उनके पापा ने पूरा तिलक वगैरह लगाया, मम्मी ने, और ये मेरी मम्मी ने भी किया था जो मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा था अपनी। तो यहाँ पर इसका ये सब हो रहा था, तो मुझे बहुत देख के अच्छा लग रहा था। और उनकी बुआ लोग जो थी वो कलश लेके खड़ी थी, ये इनकी मम्मी है और इनके
इनके पापा हैं, भाभी की मम्मी और भाभी के पापा, और ये आरती उतार के फिर इनको लेके जाएंगे, अम्मू को लेके जाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब रिचुअल्स जो होते हैं, जो हमारे बघेलखंड तरफ होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देख के। और मतलब बहुत ही पारंपरिक चीज़ होती है। जैसे माँ वहाँ से विदा करती है लड़के की, वैसे यहाँ लड़की की माँ उनको लेके जाती है। और फिर यहाँ पे लड़की की भी नाचू होती है। अमन के आने से पहले ये सब हो चुका था। और यहाँ पे लड़की का नाचू होता है। जैसे घर में भी एक बार लड़की का नाचू होता है, उसको नहलाया जाता है और फिर उसको रेडी किया जाता है, बट यहाँ पे भी आने के बाद फिर दोबारा होता है। और उसको हल्का सा बस जो नाउन रहती हैं तो वो हल्का सा पानी डाल के वो करती हूँ, और थोड़ा सा नेल्स वगैरह सेट करती हैं। ये मुझे अपने शादी का याद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जितनी भी वैसी ज्वेलरीज रहती हैं, जो लहंगा और ज्वेलरी रहती है जो उसमें यूज़ होती है, वो सब हटा दी जाती हैं। और यहाँ पे आलता वगैरह लगता है, और उसके बाद सारा पियरी पहनते हैं और गोल्ड पहनते हैं। तो यहाँ पे भाभी आ चुकी थी हमारी, और यहाँ पे वधू का आगमन हो गया था। और ये पियरी में सबसे सुंदर लगती है लड़की, चाहे कितना लाखों करोड़ों का लहंगा पहन ले, पर जो सुंदर वो पियरी में लगती है ना, सच में बहुत सुंदर लगती है। लड़की जब वो औरत बनती है ना, मतलब उसके मांग में जो सिंदूर भरता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे जो परंपराएं शुरू हो रही थी, वो शायद एक लड़की के जीवन में सबसे कठिन पल जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो कन्यादान जो होता है ना, तो ये बहुत, इस पल को मैं शायद बता नहीं सकती कि इस पल लड़की के ऊपर क्या बीतती है। जब जो पिता जब हाथ देता है ना लड़के को, उस पल जो क्या बीतती है ना उस लड़की के ऊपर, शायद वो कभी शब्द में लड़की बता नहीं सकती। ना माँ बाप बता सकते उस चीज़ को, ना ही लड़की उस पल को बता सकती, कभी भी नहीं बता सकती। और ये ना हर लड़के की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस तरह उसके माँ बाप ने उस लड़की को रखा है ना, उस तरीके से वो लड़का, क्योंकि उसके भरोसे उसके माँ बाप उसको देते हैं। तो बस यही है कि हम अपनी भाभी को बहुत खुश रखें, और हम अपनी हर वो पूरी कोशिश करें कि वो हमारे घर में खुश रखें। ये तो नहीं कह सकते कि उनको अपने माँ बाप की याद कभी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो हर दिन हर पल अपने माँ बाप की याद आती है, तो उनको भी हमेशा याद आएगी। बट हाँ, यहाँ रहें, वो हम सबके साथ खुश रहें, और हम सबको भी अपनाएं, हम भी उनको अपना लिए हैं, और वो अपने माँ बाप को भी ध्यान रखें। वो बस दोनों, जैसे हमारी उनकी फैमिली हमारी फैमिली है, और ये भी उनकी फैमिली है, बस यही बोलूँगी। और यहाँ से सारी परंपराएं शुरू होंगी। अब लड़का अपने तरफ लेके जब आता है, अब यहाँ पे सारी परंपराएं शुरू होंगी। कुछ राइट हैंड में बैठ के कुछ रिचुअल्स होते हैं, फिर कुछ लेफ़्ट हैंड में बैठ के रिचुअल्स होते हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताती जाऊँगी, आप सब देखते जाना। और कुछ शूट ना उधर तरफ से भी हुआ है, मैं आपको उधर तरफ का भी सीन ना थोड़ा सा क्लोज़अप में दिखाती हूँ कि जब भाभी आती हैं तो उनका आप इमोशन देखना कि मतलब वो कैसे, मैं उसको शायद शब्द में ना सिर्फ एक लड़की उस वक्त महसूस करती है। जो थाल में जो ये आटे की लोई रखी है ना, इसमें ना पाँव पकड़ी होती है। तो सबसे पहले ना मैं भाभी का आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ कि उनके फेस में और उनकी मम्मी का फेस आप देखो, मतलब वो जो एक फील होता है ना कि अब जो दान होता है, कन्या का दान कहते हैं, तो कन्या कभी दान नहीं होती, बट हाँ हमारे यहाँ कन्या का दान, ये सबसे ज़्यादा जीवन का सबसे बड़ा दान होता है। एक माँ बाप अपने जीवन का कलेजे का टुकड़ा दे देते हैं, पूरा 24-25 साल पालने के बाद अपने जीवन का टुकड़ा दे देना बहुत बड़ी बात होती है। बस उसको संभाल के रखना, बस ये जो बगल में बैठा ना उसकी जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पे लावा परसाई होती है जो भाई करता है, और ये सूपे से ऐसे करते हैं और लड़की ऐसे गिराती जाती है। यहाँ पे लावा डालता है, उसका ये होता है कि माता पिता ने तो कन्यादान कर दिया, पर भाई कन्या का दान, अपनी बहन का दान नहीं करता है, और वो उससे ये वचन लेता है कि वो उसकी हर समस्या में उसका साथ देगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपनी बहन का साथ देगा। और यही इसका अर्थ होता है। बहुत सारे यहाँ पे वचन होते हैं भाई की तरफ से, और उसको हर तकलीफ़ में वो बहन उसके पास आ सकती है और किसी भी तरीके से मदद मांग सकती है। ये एक बहन भाई की तरफ से उसको बताया, सारे मंत्रों के साथ और रीति रिवाजों के साथ ये किया जाता है। और लास्ट में जितना लावा रहता है पूरा बहन के आंचल में, मतलब ऐसे हाथ में पूरा डाल दिया जाता है। और ये सारे बहुत ही प्यारे हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारे रिश्तों को और मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि दान हो गई लड़की तो वो बस दान हो गई, ऐसा नहीं होता है। और फिर यहाँ से नीचे जो सिलवट होती है, जहाँ आपने हमारे यहाँ देखा होगा मंडप में, वहाँ पे भी सिलवट थी, और यहाँ पे भी सिलवट रहती है नीचे, और उसको ऐसे ही करके पूरा लास्ट तक पैर से खींचते हैं। पूरी सुपाड़ियाँ रहती हैं, वो 7 सुपाड़ियाँ रहती हैं, उनको पूरा लास्ट तक ऐसे पैर से खींचते हैं। तो ये बहुत ही अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। और यहाँ पे आप देखो
और यहाँ पे होने वाली है अब सिंदूर की रस्म। देखो भाभी की मांग को जो नाउन आंटी है वो पूरा खोल रही हैं ऐसे, और यहाँ पे ना इसको हाथ ऐसे उठा के पूरा पीला जो सिंदूर रहता है उससे पूरा उसका हाथ भर दिया गया है। और ये सीने पे ऐसे हाथ, यहाँ पे मैं आपको एक इसका पूरा अर्थ समझा देती हूँ। यहाँ पे ही लड़की को पूरा तन मन धन से, जिसको अर्पण कहते हैं ना, यहाँ पे ही लड़के को अर्पण किया जाता है। मतलब हर तरीके से पूरा भी, मैं जो मेरी शादी में जो पंडित जी मुझे बताए थे वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पूरा यहीं पे होती, कहते हैं ना अग्नि के सामने ही लड़की को पूरा अर्पण किया जाता है जिस हिसाब से। तो फिर यहाँ पे अब सिंदूर की रस्म हो रही थी, यहाँ पे सिंदूर भरा जाता है। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पूरा नाक से, मतलब पूरा यहाँ से पूरा सिंदूर भरते हैं, पूरा एकदम जितना लंबा सिंदूर भरा जाए। और ये जो ऑरेंज सिंदूर होता है ना, बोलते हैं कि लड़की को कम से कम 1 साल तक तो ये सिंदूर लगाना चाहिए। और ये सिंदूर ख़त्म नहीं हो, मतलब इसमें हल्का हल्का इस सिंदूर में डाल के आप पूरा लगाते रहो। और ये पूरा 7 बार ऐसे सिंदूर भरते हैं। ये बहुत ही प्यारा जो मूवमेंट होता है ना एक लड़की की लाइफ में या एक लड़के की लाइफ में, बहुत ही प्यारा मूवमेंट होता है। तो हम लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा ये पल था, ये देखना बहुत ही प्यारा पल होता है। और ऐसे ये ना, मतलब ऐसे छाँव में, ये आप देख सकते हो येलो कलर का जो दुपट्टा रहता है या फिर टॉवेल से उसके छाँव करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ही लड़की को घूंघट किया जाता है, जो लड़का करता है 7 बार आगे पीछे खींच के, फिर एकदम से आगे वो चुन्नट होती है साड़ी की, यहाँ पे ही लड़की को पूरा आगे कर दिया जाता है। और फिर अब यहाँ पे ना फेरे होंगे, और जब यहाँ पे फेरे होते हैं ना तो बहुत, मतलब बहुत ही ये जो सिंदूर होता है और जो ये फेरे होते हैं, यही जो शादी के जो मेन रीति रिवाज होते हैं। पाँव पखरी भी हुई थी तो पाँव पखरी का भी था, पर ये बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं जो, मतलब बहुत ही इमोशनल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भाभी का फेस देख सकते हो, उनके फेस में ना एक खुशी होती है, एक लड़की को बहुत खुशी होती है सब कुछ। बट जो जब तक खुशी होती है ना, जब तक जयमाला वगैरह होता है तब तक एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए ऐसा, पर जब मूवमेंट होने लगते हैं ना, तब उसको हर पल महसूस होता है कि बस मैं अपने मम्मी पापा के पास बस कुछ घंटे और फिर मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, ऐसा महसूस होने लगता है। हाँ, हम सब भी वो चीज़ करके आए, पर आज मेरी शादी को भले 5 साल हो गया है, बट आज भी मुझे अपने मम्मी पापा को उसी तरीके से मुझे अपनी मम्मी डैडी की याद आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस पल मुझे अपनी मम्मी डैडी की याद नहीं आती है। यहाँ पे खूबसूरती से पूरे 7 वचन के साथ 7 फेरे हो गए थे। दोनों जन एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में 7 जन्मों के लिए बंध गए थे। और बस इनको महादेव से, माँ गौरा से सिर्फ यही आशीर्वाद है कि इनका जीवन बहुत ही सुखमय हो, जीवन में हर स्थिति को इन दोनों जन अच्छे से संभाले। बस यही भगवान जी से आशीर्वाद है, क्योंकि जीवन में उतार और चढ़ाव हर इंसान के जीवन में रहता है। तो बस उस स्थिति को बहुत अच्छे से संभाले बस। और ये है दुल्हन की छोटी बहन। सो आज थी मेरी छोटे वाली बुआ और फूफा की एनिवर्सरी, तो उसको पता चला ना, तो उसके बाद ना उसने तुरंत मिठाई वगैरह वो लेके आई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपको बहुत कनेक्टेड रखती हैं किसी से, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा मिठाई खाई, क्योंकि अब 13 स्टार्ट हो गया था और 13 फ़ेब को हमारे यहाँ छोटे बुआ और फूफा की एनिवर्सरी होती है। तो यहाँ पे सबका उसने मुँह मीठा किया। छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना जो इंसान को बहुत यादगार रहते हैं। ये पल हैं जो हमने वहाँ पे जिए हैं, और वो उसका नेचर ना बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे ना हम लोग ने पहले ही ले लिया था जूता, और फिर वो जाके ढूंढ लाए थे उनके भैया। तो हम लोग, वो 10 मिनट भी नहीं लगा था, 10 मिनट के अंदर उनके भैया ढूंढ लेके आ गए थे। फिर यहाँ पे ना हम लोग मस्ती कर रहे थे, फिर उसका तानी ने बोला कि ठीक है हो गया, ले लो तुम जूता। उसके बाद ना वो जूता पहन के ही ऑल टाइम ना घूम रही थी। यहाँ पे वर्षा बैठी हुई थी, उसकी 2nd नंबर वाली सिस्टर है, उसका भी नेचर बहुत अच्छा है। उसका मतलब इन दोनों बहनों का नेचर मुझे बहुत ज़्यादा, उन लोग टोटल 3 बहन है, बड़ी वाली दीदी भी है इससे, मतलब भाभी से एक बड़ी दीदी है, तो इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। सबका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी शादी हो गई है और उसकी शादी में हो रही है, मेरे भाई की शादी मैं करा रही हूँ। और नेक्स्ट नंबर ना तानी का लगने वाला है, तो तानी का फेस का एक्सप्रेशन देखो। तानी मुझसे हर बार बोली थी कि अब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि नेक्स्ट नंबर मेरा है। तो मैं यही बस सारा चीज़ ना शूट कर रही थी अपने रील में डालने के लिए, तो वही मैं आपसे बता देती हूँ कि नेक्स्ट नंबर तानी का लगने वाला। अब वो 2 साल बाद लग रहा, 3 साल बाद, ये तो नहीं पता। उसके बाद सुबह आप देखो मैंने ये पहना हुआ था, सूट
पहना हुआ था, मैंने चेंज कर लिया था नाइट में ही, और आप मेरी हालत देख सकते हो भाई। अभी तो मुझे और भी जगना है। और यहाँ पे ना अब यहाँ पे ना मंडप हिलाते हैं समधी लोग, फिर उसके बाद ये रस्म होती है। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ जो बघेलखंड में ये रस्म तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी समधी होते हैं ना उनको ऐसे तैयार किया जाता है। आप देखो कितना अच्छा तैयार किया जाता है, पूरा एकदम लेडीजों जैसा बना दिया जाता है। और ये रस्म मेनली इसलिए रखी गई थी, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बता दूं, क्योंकि जब एक लड़की की विदा होती है ना तो उस समय जो माहौल होता है ना वो बहुत अलग माहौल होता है। तो उस माहौल को चेंज करने के लिए ये रस्म रखी गई थी कि थोड़ा माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाए। हाँ ये है कि वो उतना किसी माँ बाप को आप नहीं बोल सकते हो कि किसी माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाएगा, बट हाँ ये आप बोल सकते हो कि कुछ पल के लिए, एक दो पल के लिए ही सही, पर उस माहौल से थोड़ा किनारे हो सकता है। इसलिए ये सारी रस्में रखी गई थी कि थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। और पहले के समझे थोड़ा सा ना मतलब अलग तरीके के होते, तो इसलिए थोड़ा सा उनके साथ ना मजाक वगैरह कर लिया जाता था कि थोड़ा सा अच्छा माहौल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब भाभी की मम्मी ने और वहाँ की जितनी भी लेडीज़ों ने कैसा मस्त तैयार किया था। फूफा जी लोग पहचान में ही नहीं आए थे, एकदम बहुत एकदम पूरा पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक सब छोटी छोटी सब बना के सबको एकदम अप टू डेट सुंदर बना दिया था। सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात है ना, सबने खुशी खुशी पूरा रेडी तैयार भी करवा लिया था, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। और ये रस्म होने के बाद ना अब चलते हैं आपको लेके अंदर, और अंदर दिखाते हैं विदाई का कुछ पल। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। इसका अगर मैं साउंड अगर ऑन कर दूँगी ना तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अलग मोमेंट था, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि मैं इतना रोई हूँ ना इस पल पे, इतना रोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई, मतलब जितना सब लोग वहाँ रो रहे थे ना उतना मैं भी रो रही थी। क्योंकि भाभी लोग ना टोटल 4 बहनें हैं, और मतलब भाभी की टोटल 3 बहनें, एक बड़ी और 2 छोटी। जब उस पल सब अलग हो रहे थे ना, वो पल देख के मतलब किसी निर्दयी का भी मतलब कलेजा कांप जाएगा। वो बहुत ही बेकार पल, और मैं लड़की की विदाई तो कभी नहीं देख सकती। और फिर मैं थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्लॉग में डालना था, इसलिए मैंने हल्का सा रिकॉर्ड किया। मेरे पास हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पे ना सूपा खींचते हैं, वर पक्ष के जो लोग रहते हैं वो सूपा खींचते हैं। और यहाँ पे अब विदाई होगी, और अब लेके चलते हैं भाभी को अपने साथ। और यहाँ पे मतलब अम्मू और भाभी साथ में जाएंगे, और हम लोग दूसरी गाड़ी पे जाएंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी पे भाभी का बहुत ज़्यादा सामान है। और अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और अब हम लोग वो वाला जो सॉन्ग हम लोग कल गा रहे थे कि अब दुल्हन को लेके लौटे बारात, तो वही वाला मूवमेंट था हम लोगों के लिए। और मिशी अब सोई थी, और मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जग रही थी, बट बाकी सो गई थी। और देखो आप सब कैसी सबकी हालत हो गई थी, सबकी हालत मतलब बहुत ख़तरनाक थी। पर एक्साइटमेंट अभी भी एकदम ज़ोरदार था। घर जाने के बाद अभी भी हम लोग डांस करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा डांस करने वाले हैं। मिशी को कुछ खाने पीने का चिप्स वगैरह मिल गया था मेरे बैग से, और बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मूवमेंट वहाँ पे जो मूवमेंट थोड़ा सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा फील हो रहा था जब विदाई हो रही थी। हम लोग के लिए तो बहुत खुशी का पल है, पर जिसके घर से लड़की आती है ना उसके लिए वो बहुत कठिन पल होता है अपनी लड़की को विदा करना। इसलिए लड़के की शादी बहुत अच्छी लगती है, बट लड़की की शादी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। क्योंकि मेरी शादी में ना मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरे मम्मी डैडी को सब कुछ खाली खाली हो गया है। और अम्मू की शादी में तो अपने घर दुल्हन लेके आ गए, इसलिए हम लोग के लिए तो बहुत स्पेशल है वो चीज़ कि एक लड़की लेके आ गया। यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे कि हम लोगों को ना, हम लोग जितने लोग अंदर गए थे ना, हम लोग को सबको 500 मतलब मिला हुआ था पैसा। तो हम लोग सब लोग बहुत बोल रहे थे कि हम लोग को नहीं मिला है इतना। सच में बहुत किया सबने बहुत किया। और अपना लड़की दे देना, अपनी औलाद, अपना जिगर का टुकड़ा दे देना, यही बहुत बड़ी बात होती है। पैसा सब कुछ मतलब सब कुछ किनारे रहता है जीवन में, सिर्फ यही रहता है कि इंसान अपनी लड़की दे दिया है। सबसे बड़ा दौलत इंसान हमारे गोद में है ना, उसके लिए अगर कभी सोच लो तो कलेजा कहाँ फूटता है। तो बस यही है कि वो हमारे साथ खुशी खुशी रहे। और यहाँ पे आप देखो ये पल, मतलब ये जो मूवमेंट है ना, ये अभी शायद इनको इतना वैल्यूएबल ना लगे, बट जब आज से 10 साल बाद इन लोग इस पल को देखेंगे ना तो बोलेंगे कि हाँ, इस पल को जो जीना था ना, सच में इन लोगों की ऐसा लगा था जैसे जीत हो गई। उसके बाद ये पल था बहुत ही खूबसूरत। टचवुड कोई नज़र मत लगाना, इन लोग इतने सुकून से सो रहे थे। इन लोग बैठ के नहीं आए, पूरी गाड़ी में सिर्फ सो के आए हैं। और फिर उसके बाद ना जब इन लोग घर पहुँचेंगे ना तब परछन होगा। फिर उसके बाद ना अब चलते हैं परछन की तरफ, आपको घर लेके चलते हैं। इन लोग अब जग जाएंगे, घर पहुँचने के 2 मिनट पहले ही जगते हैं इन लोग। और फिर अब परछन की रस्म शुरू करते हैं। तो मिशी सबसे पहले जाने के पहले भी आपने इसका डांस देखा था, सबसे पहले यही डांस की शुरुआत करती है। फिर बाद
सामने भले ही ना करे। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने जैसी गाड़ी घर पहुँची हम लोग ने फ्लावर निकाल के डांस करना शुरू कर दिया। एकदम मतलब घर पहुँच के एकदम घर आती वाला काम हम लोग ने कर दिया, फ्लावर हाथ में। और पांडे जी ना जो गाड़ी डेकोरेट करवाए थे वो किनारे खड़े होकर हम लोग का वीडियो बना रहा था। मतलब वो मुझे पता चल गया था कि पहले मुझे पता नहीं चला था कि इन्होंने ये वीडियो बना रहे, बाद में मुझे ये आवाज़ दे के बोल रहे थे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों का। तो फिर मैंने सारा मतलब फ्लावर किनारे रख दिया था। फिर यहाँ पे देखो हम लोग ने भाभी के लिए ना थोड़ा सा ऐसा वेलकम सा डेकोरेट किया था। फ्लावर वगैरह पहले ही हम लोग सारा मंगा के रख लिए थे, कल एक दिन पहले ही सब कुछ मंगा के रख लिया था। और ये देखो हम लोग ने पूरा डेकोरेट कर लिया, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और ये वेलकम लिख के और आने के लिए मतलब थाल में वो पैर रख के और फिर ये पैर का छाप लेके वो अंदर आएंगी। और ये बनाया था कि ये पहला गृह प्रवेश होता है ना बहुत स्पेशल होता है। और फिर नेक्स्ट गृह प्रवेश भी अगर हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर वो भाभी का नहीं होगा, किसी और का होगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना बहुत ये जो हम लोग ने डेकोरेट किया था भाभी का हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे जब वो अंदर आई थी। सो यहाँ पे ना भाभी खिचड़ी दे रही थी, भाभी और अम्मू दोनों दे रहे थे खिचड़ी। और मैं आपको बता दूँ कि खिचड़ी हमारे यहाँ क्यों दी जाती है, क्योंकि जब लड़की आती है, बहू आती है, तो उसको लक्ष्मी स्वरूप समझा जाता है। जैसे उसके पैर के छाप लिए गए और यहाँ पे खिचड़ी दी जाती है, मतलब चावल जो दिया जाता है उसको माना जाता है कि अगर आप अपने भंडार में रखते हैं तो उससे हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि, आपका धन धान्य कभी भी कम नहीं होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने भी बहुत प्यार से लिया, मैंने भी लिया, सब ने लिया था। बस मैं थोड़ा सा जब मैं लास्ट में आई तब मैं और मम्मी ही बचे थे लेने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी मामी है, तो हमारे यहाँ जो बघेलखंड में चलता है कि मामी लोग जो रहती है वो मतलब बहू के पैर पड़ती है। तो मेरे ससुराल में भी ऐसा होता है कि मामी मेरा पैर पड़ती है। और यहाँ पे मम्मी पैर पड़ रही थी और मम्मी हंस रही थी, इसीलिए मैं लास्ट में आई थी कि मैं तुम्हारे पैर पड़ सकूँ। और मम्मी ने बहुत प्यार से पैर पड़े। उसके बाद मम्मी के बाद ना चाची आई थी, तो फिर चाची ने भी लिया और चाची भी अब पैर पड़ेंगी। सब लोग हम लोग हंस रहे थे कि हाँ सिर्फ मामी, ऐसा ससुराल में एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहू के पैर पड़ती है। बाकी हमारे यहाँ सबके बहू पैर पड़ती है, सिर्फ ऐसा एक रिश्ता होता है जो बहू के मामी लोग पैर पड़ती हैं। तो भी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। और उसके बाद अब चलते हैं डैडी के पास। तो यहाँ पे डैडी भी लिए, तो डैडी मामा लगेंगे, तो डैडी को भी खिचड़ी मतलब परसी गई, वो खाने वाली जो होती है खिचड़ी परसी गई। और उसके बाद अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट शाम को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे शाम को ना बुआ फूफा की एनिवर्सरी थी, जैसे हमने आपको बताया था। और आज ही हम लोग के यहाँ से विदाई हो गई थी। मतलब बुआ बहुत सारा सामान मुझे दी थी, बहुत सारा सामान, इतना सारा मुझे गिफ्ट मिला था ना, बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वो चीज़ शायद मैं आपको बता और दिखा नहीं सकती हूँ। जो गिफ्ट्स हैं वो हमने आपको ना बताए ना दिखाए, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। बट हाँ बहुत सारा, मतलब एक लड़की के तौर पे मुझे शायद जितना मिलना चाहिए ना उससे कई गुना ज़्यादा मिला। और फिर यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा केक वगैरह काटा और सेलिब्रेट किया। फिर उसका दृश्यों के साथ मिशी फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी। फिर नेक्स्ट डे का ये था जो मैं नहीं थी, बट मेरे पास ये वीडियोज़ आ गया था, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये शेयर कर दूँ। यहाँ पर ना रिंग ढूंढ रहे थे इन लोग पानी में और बार बार ना भाभी जीत रही थी। वैसे भी मैं ही जीतती थी हमेशा, पांडे जी का और मेरा हुआ था तो मैं ही जीती थी, क्योंकि लड़की ना रूम में जाके लड़कों को समझा देती कि मैं ही जीतनी चाहिए, इसलिए सिर्फ लड़कियां जीतती हैं। आप इसका जितना भी गेम देखोगे उसमें सिर्फ लड़कियां जीतती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो समझा रही है कि वही जीतेगी। आप देखो ये सिर्फ मेरे जैसी है, आपको मेरी वॉइस ओवर से ना इसको समझ जाना, इसका बहुत हद तक जो नेचर है ना मेरे जैसा है, मतलब हंसने बोलने खिलखिलाने वाला है, तो ऐसा नेचर है। बस इन लोग हमेशा खुश रहें और आपके साथ फ़ोटोज़ शेयर कर देते हैं कुछ। ये बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं, जब अमन घर से निकल रहा था उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। ये गाड़ी की फ़ोटोज़ हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। और इस जो ब्लॉग में ना आपको मिशी की बहुत सारे वॉइस ओवर में फ़ोटोज़ देखने को, मतलब वॉइस सुनने को मिलेगी, तो आप उसको इग्नोर करना और इन्जॉय करना। और मिशी को आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने आपसे बोला था ना कि मिशी इस ब्लॉग में बहुत खूबसूरत लगने वाली है, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और आप मेरा थोड़ा बहुत लुक देख सकते हो, ये मेरा लुक था। फिर यहाँ पे बारात में हम लोग ने बहुत जम के डांस किया, मैं, डैडी, और ये मेरा लुक आप देख के बताना, रेट करना कि मैं कैसी लग रही थी। और मैं और पांडे जी भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं अपने से बता देती हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही थी, अपने आप को ही मैं बहुत अच्छी लगी थी। बहुत सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे और पांडे जी भी बहुत डैशिंग लग रहे थे, उनका लुक बहुत अच्छा था। यहाँ पे चाचू के साथ, ये मेरी चाचू है, यहाँ पे मैं, हम लोग सारी सिस्टर्स यहाँ पे खड़े होकर हम लोग अमन को लेके आ रहे थे। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था, बहुत अलग अलग मोमेंट है, बहुत खूबसूरत मोमेंट
मूवमेंट है। और ये कुछ प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये जो भाभी है उनकी सिस्टर थी, यहाँ पे वर वधू के साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। सब बहुत ही प्यारे प्यारे मूवमेंट थे, बहुत ही प्यारे प्यारे मूवमेंट थे। और ये शादी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल शादी थी। अभी बहुत सारे ब्लॉग में डालने वाली हूँ, शायद उनका मैंने बहुत सारी चीज़ें पूरा नहीं बनाया। इस जो ये सीरीज़ थी जो मेरे भैया भाभी की जो शादी थी, इसका मैंने बहुत सारा पूरा बनाया। इसका पूरा बहुत दिन तक चला। अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बट मैं जितना भी हो सकेगा मैं नेक्स्ट जहाँ भी शादी में जाऊँगी उसका भी मैं कैप्चर करके आप सबके साथ डालूँगी। ये भाभी की मम्मी थी और ये विदाई जब हो रही थी, हम लोग घर रिटर्न आ रहे थे भाभी के, जब भाभी आई थी तब का ये सब सारी फ़ोटोज़ मैंने आप सबके साथ डाली। मैंने और तानी ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी कि हम लोग ने डेकोरेट किया था, इसलिए हम लोग ने थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। और यहाँ पे देखो भाभी को बेचारी सोई नहीं थी ना, उसको सिर्फ नींद आ रही थी, उसको और बाकी कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। फिर नाइट की फ़ोटोज़ है जब हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था, उस वक्त की फ़ोटोज़ है। बस केक कटिंग और जो फैमिली के साथ जो सेलिब्रेट होता है ना कि उस वक्त थोड़ा सा आप इंजॉय कर लो, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसके बाद सब लोग उसके नेक्स्ट डे हम लोग सब लोग अपने अपने जगह पे अपना हम लोग को निकलना था। तो किसी की ट्रेन थी, किसी की फ़्लाइट थी, तो सब लोग इधर उधर हो गए थे। और यहाँ पे देखो भाई भाभी की फ़ोटो है दोनों जन की। और ये उसकी पहली रसोई की जिसकी वीडियोस नहीं थी, बट मैं बता रही हूँ, उसने बहुत प्यारा हलवा बनाया था और कान्हा जी को भोग लगाया था। तो उसकी भी सारी फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अब आप हमारी फैमिली हो तो आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और ये था मेरी भाई और भाभी की जो भी शादी का पूरा सीरीज़ था, वो आज से एंड हो जाएगा। तो बस इनकी जीवन की जो खुशियाँ हैं वो कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा जीवन भर बनी रहें। ब्लॉग तो आते जाते रहते हैं और ये ब्लॉग मेरे दिल के सच में बहुत करीब था, इसलिए मैंने आज इसकी पूरी सीरीज़ बनाई। जैसे भागवत की सीरीज़ मेरे दिल के बहुत करीब थी, इसलिए मैंने उसको पूरा बनाया। और वैसे ही ये ब्लॉग है और ये भी मेरे दिल के बहुत करीब था, इसलिए मैंने इसको पूरा, बस कहते हैं ना, इसको मेमोरीज़ में रख लेना, इसको मैंने मेमोरीज़ में रखने के लिए बनाया। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।